नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है आपकी सीरीज चल रही है फिजिक्स के फंडे, जिसके अंदर अपन फिजिक्स के नए नए फंडे पढ़ते हैं। और आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, यानी कि प्रक्षेप्य गति के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट की। तो जो भी नए साथी है, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और जो नए साथी है जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, शिक्षा ऐप, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें, है ना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे बताओ? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, कहते किसे हैं। जैसे कि हमारे माइंड में ये इमेज नहीं बन रही है कि प्रक्षेप्य गति क्या है। तो जरा आप सोचो अपने माइंड में कि जब आप क्रिकेट को देखते हो, है ना, और कोई बल्लेबाज जब किसी बॉल को मारता है और जब वो उड़ती हुई जाती है हवा में, है ना, तो जिस पाथ पे होकर, जिस रास्ते से होकर वो गेंद जाती है ना, वो एक तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जा सकता है ना। या फिर हम ऐसा कहें कि कोई फुटबॉलर, है ना, फुटबॉल खेल रहा है और फुटबॉल खेलते हुए जब वो किक मारता है लात की, तो उसकी जो किक जाती है, जिस पाथ पे होके जाती है ना, जिस रास्ते पे होकर जाती है, वो रास्ता कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का। इसी रास्ते को, अगर इस रास्ते पर होकर बॉल जा रही है, तो हम कहते हैं कि ये बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन है, यानी कि जो गेंद है वो प्रक्षेप्य गति कर रही है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो गेंद है वो दो अक्ष के अंदर चल रही है। दो अक्ष कौन कौन से? जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना। बचपन कब? जब आप 10th क्लास में होंगे तब आपने पढ़ा होगा, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। तो या तो वस्तु को अगर आप, जैसे मान लिया सरफेस है, सरफेस पर कोई बॉल रखी हुई है, आपने धक्का दिया तो वो बॉल केवल सरफेस पे ही चल रही है, तो इसका मतलब वो केवल और केवल एक्स अक्ष में ही चल रही है। अगर मान लिया किसी वस्तु को आपने स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ फेंका है, वो केवल ऊपर जा रही है और ऊपर से केवल नीचे आ रही है ना, आगे नहीं जा रही है, केवल ऊपर जा रही है और केवल नीचे आ रही है। तो यहां पर इसका जो मोशन है वो क्या होगा? वो केवल वाई एक्स का ही मोशन कहलाएगा, वाई एक्स का ही गति कहलाएगी। लेकिन यहां पर जैसे कि मैंने कहा ना कि कोई फुटबॉल है, पहले फुटबॉल यहां थी, है ना, फिर यहां पे आई, फिर यहां पे आई, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो नीचे आई। तो ये फुटबॉल जो है यहां से होकर यहां तक गई है ना, तो ये दो अक्ष में चली है। अब आप सोच रहे होंगे सर दो अक्ष में कैसे चली है? तो इसको भी मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ध्यान दीजिए। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मान लिया कोई गेंद है मेरे पास, ठीक है, सपोज करो हमारे पास कोई बॉल है, ये वाली। ये बॉल पहले यहाँ थी, फिर यहाँ पर आती है, फिर यहाँ पर आती है, फिर मान लिया यहाँ पे आए, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, और ऐसे लास्ट में यहाँ पे चली। मुझे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पर जब ये गेंद ऊपर जा रही है ना, तो ये गेंद ऊपर भी जा रही है और गेंद आगे भी जा रही है। ध्यान से देखो, गेंद ऊपर भी जा रही है और गेंद आगे भी जा रही है। तो क्या यहाँ पर एक्स और वाई दोनों अक्षों में गति हो रही कि नहीं हो रही है? आप कहेंगे हाँ सर। अगर हम यहाँ पर वाई अक्ष में देखें तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर कितना ऊंचा चले गए भाई। हमने कहा कि यहाँ से हम एच हाइट पे चले गए। कितनी हाइट पे चले गए? मान लिया हमने एच हाइट पर हम चले गए, तो ये एच हाइट यहाँ पर आपने कवर कर ली। अच्छा, कितना दूर चले गए? हमने कहा कि ये इतना दूर चले गए। मान लिया ये कितना है? बोले एक्स दूरी है, एक्स डिस्टेंस चल ली, ठीक है। तो यहां पर आपने कहा ना कि हम एक्स में भी चले हैं और वाई में भी चले हैं। तो इसीलिए प्रक्षेप्य गति का मतलब क्या होता है? जो ऐसी गति जिसमें वस्तु जो है एक्स तल में भी चलती है और वाई तल में भी चलती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति बोलते हैं, ठीक है। ऐसी गति क्या कहलाती है? आपकी प्रक्षेप्य गति कहलाती है। या फिर हम ऐसा बोले कि कोई भी वस्तु, है ना, परवलयाकार गति, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या बनता है? परवलय बनता है आपका, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, है ना। क्या बोलते हैं? परवलयकार पथ। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। जिस रास्ते से होके गेंद गई है उसका जो पथ है उसका कैसा है? वो परवलयाकार। यानी कि कोई भी वस्तु अगर परवलयाकार पथ पर गति करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट की, इसके घटक की, ठीक है।
तो आप लोगों ने घटक करना सीख लिए थे, है ना। घटक करना मैंने आपको सिखाए थे क्लास में, वेक्टर वाली क्लास में। नहीं याद हो तो अभी बता देता हूँ घटक कैसे करते हैं। जैसे मान लिया आपका एक्स अक्ष है, ये आपका मान लिया वाई अक्ष है। किसी वस्तु को मैंने मान लिया v वेग से यहाँ पर फेंका है, तो ये जो एक्स अक्ष के साथ है ना, ये जो जिस वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो वेलोसिटी है ये एक्स अक्ष के साथ मान लिया थीटा कोण बनाती है ना। तो इस वेलोसिटी के दो घटक मैं कर सकता हूँ। दो घटक का मतलब क्या है कि ये जो वेग है, इस वेग का एक्स दिशा में घटक क्या होगा और वाई दिशा में घटक क्या होगा। देखो यहां पर कैसे बनाया था अपन ने, तो ये बनाया है हमने v cos थीटा, है ना, और इधर वाला घटक क्या आएगा आपका v sin थीटा। याद रखना हमेशा, जिधर थीटा होता है उधर क्या आता है बताओ, cos आता है ना। जैसे यहाँ पे v था तो v का एक घटक क्या आ गया, v cos थीटा। हमेशा जिधर थीटा पता होता है उधर आपका cos थीटा आता है, और जिधर का थीटा पता नहीं होता है उधर हम sin थीटा लिखते हैं। तो यहां पर भी मुझे एक बात बताओ कि मान लिया किसी पार्टिकलों को हमने फेंका है, जैसे हमने यहाँ पे बॉल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई बॉल है, इसको u वेलोसिटी से हमने फेंका है। तो जब हम इसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, है ना, तो मान लिया कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कितना है, थीटा है। तो मुझे बताओ कि x दिशा में इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा। आप कहेंगे अगर u वेग से फेंका तो नीचे वाला कंपोनेंट क्या आएगा, बोलो u cos थीटा। और y दिशा का कंपोनेंट क्या आएगा, y दिशा का कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा। ध्यान से सुनो, x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट आया है, ये इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट करने का मतलब क्या है। कंपोनेंट करने का मतलब ये है कि उसका टोटल जो वेग है वो कितना है, u है। अगर मैं कहूं कि केवल x दिशा में उसका वेग कितना है, तो x दिशा में जो वेग है ना वो है आपका u cos थीटा। तो जो x दिशा का वेग होता है उसको अपन दर्शाते कैसे, ux से। और सेम टू सेम अगर y डायरेक्शन के वेग की बात करता हूं तो y डायरेक्शन के वेग को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, uy से। तो y डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है यानी कि वेग है वो है u sin थीटा, और x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो है आपकी u cos थीटा। इतनी बात आपको क्लियर होगी, सभी को समझ में आ रहा होगा इतना। अच्छा, यहां पर दो क्वेश्चन और आपके मन में आने चाहिए कि अगर अपन ने बॉल को फेंका है तो एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि बॉल जो है ना, अगर अपन u वेग से किसी बॉल को फेंक रहे हैं तो कितनी हाइट तक जाएगी, कितनी ऊंचाई वो लेगी, है ना, और कितनी दूर जाएगी। तो आपकी एग्जाम में यही दो क्वेश्चन बनते हैं कि वो कितनी हाइट पर गया है और कितनी दूर गया है। तीसरा एक और प्रश्न बनता है यहां पर, कौन सा, इस गेंद को यहां से अगर हम फेंकते हैं u वेग से तो वो वापिस धरातल पर कितने समय बाद आएगी। तो जो कितने समय बाद आती है ना उसको बोलते हैं उड्डयन काल, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको बोलते हैं अपन उड्डयन काल। उड्डयन काल, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है इसको, कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से लगाकर यहां तक जाने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं अपन उड्डयन काल। और जो ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कहां पर आएगी इसकी, ये यहां पर, ध्यान देना बोर्ड पर, ये यहां पर आपकी मैक्सिमम हाइट आएगी, किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट यहां पर होगी, ठीक है। अच्छा, वापिस, अच्छा मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है तुम बताओ, यहां से लगाकर बॉल यहां तक जा रही है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको अपन बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। यानी कि जितना इसने दूरी तय की है एक्स दिशा में, एक्स दिशा में जितनी दूरी तय की गई है उसको बोलते हैं रेंज, या हिंदी में बोलते हैं इसको परास, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेंज और हिंदी में बोलते हैं इसको परास, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बताओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर है क्या। तो हमें बेसिकली उड्डयन काल और एच क्या होता है आपका, ये ऊंचाई होती है, अधिकतम ऊंचाई। और ये क्या होता है, रेंज, यानी कि 36 परास होता है, अधिकतम दूरी होती है। तो इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, है ना, जो कि बेहद ही काम का और जहां से नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, है ना। देखो ध्यान से, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, इस एग्जांपल से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए बोर्ड पर। मैंने कहा कि मेरे पास एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल, एक बॉल है। इस बॉल को मैंने 5, कुल वेग कितना है मेरे पास, 5 मीटर पर सेकेंड,
ये जो बॉल है वो ऊपर की तरफ किस स्पीड से जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स दिशा में कितना वेग है इसका, तो अगर यहां पर एंगल में 37 डिग्री ले लेता हूं, कितना ले लेता हूं, 37 डिग्री, तो याद रखना इस दिशा में जो u cos थीटा आपका घटक होता है भाई, हाँ जी, इस दिशा का घटक क्या होता है सर, ये होता है ux बराबर u cos थीटा, और इसका मान कितना दिया है यहां पर 4। हाँ जी, इसी दिशा में, इसी तरीके से मैं यहाँ पे y दिशा की बात करता हूं, तो y दिशा की अगर मैं बात करूं तो इधर कितना दिया है, 3 दिया है। मतलब यहाँ पर uy यानी कि u साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो u साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे 3 दी है। मतलब इस दिशा में आपको जो गति है यानी कि वेग दिया है वो कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, 4 मीटर पर सेकेंड का वेग कौन सी दिशा में है, x दिशा में। और y दिशा में जो आपके पास वेलोसिटी है ना, y दिशा में जो आपके पास वेलोसिटी है वो कितनी है बताओ, 3 है। अब सुनो ध्यान से, अगर पार्टिकल यहां से यहां जाता है तो ध्यान दीजिए, पार्टिकल यहां से यहां जाता है तो पार्टिकल जैसे ही ऊपर जाएगा उसकी जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन की वो कम होती चली जाएगी। वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। यानी कि यहां पर अगर 3 है तो यहां पे कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। यहां पर वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, यहां पे 3 थी, यहां पे 2 है, यहां पे कितनी रह जाएगी बताओ, 1 रह जाएगी। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इसकी जो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 0। देखो इसकी यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, 3, कौन सी, वाई डायरेक्शन की। यहां पर 2 हो गई, यहां पर 1 हो गई, यहां पर 0 हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी यानी कि वेग है वो कम होता जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है। तो वो नीचे क्यों आती है, क्योंकि अर्थ, पृथ्वी हमें नीचे की तरफ खींचती है, ग्रेविटी जो है वो हमें नीचे की तरफ खींचती है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो नीचे की तरफ खींचता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर नीचे की तरफ एक एक्सीलरेशन लगता है, एक त्वरण लगता है जो कि हमें नीचे की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से यहां पर धीरे धीरे वेग का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। अब आगे सुनो, अब जब पार्टिकल जब नीचे आता है तो वाई डायरेक्शन की ही वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं केवल वाई डायरेक्शन की ही वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। मैंने सारी खड़ी लाइनें बनाई, इसका मतलब मैं केवल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। तो जब वापिस से पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से जब नीचे आता है तो 0 स्पीड हो गई थी उसकी, अब वापिस से जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, यहां पर देखो अगर हम सिमेट्री की बात करते तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सेम हाइट पर है, तो यहां पर अगर वेलोसिटी इस दिशा में है तो यहां पर इसको इस दिशा में मिलेगी, कितनी मिलेगी, 1। फिर इसकी वेलोसिटी यहां पर बढ़ती जाएगी, यहां पे हो जाएगी 2, और फिर इस पॉइंट पर आकर उसकी कितनी हो जाएगी, 3। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में याद रखना कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग कितना था वाई दिशा का, 3 था, तो लास्ट में जाके भी कितना मिला, 3 ही मिला। इसका मतलब यह है कि हम यदि किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो जिस वेग से आपने वस्तु को फेंका है वो उसी वेग से नीचे आती, पहला पॉइंट। हाँ जी, दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मैं बात करता हूं एक्स दिशा की, अब अपन बात करेंगे काहे की, एक्स दिशा की। एक्स दिशा की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, यहाँ पे 4 दे रखी, इस पॉइंट पर भी 4 ही होगी, इस पॉइंट पर भी 4 ही होगी, और इस पॉइंट पर भी 4 ही होगी। याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स दिशा की जो वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। एक्स दिशा में जो वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा 4 की 4 ही रहेगी। अगर 4 है तो 4 की 4 ही रहेगी। हाँ जी, चाहे आप लास्ट पॉइंट की बात करें, तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी उसका मान नहीं बदलता। अब आप सोच रहे होंगे किसका मान क्यों नहीं बदलता, सुनो अब, इसका मान क्यों नहीं बदलता, हाँ जी, अब इसकी बात करते हैं कि इसका मान बदलता क्यों नहीं है। इसका मान इसलिए नहीं बदलता क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है हमारे पास, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, और कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है तो यहां पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। आपने पढ़ा होगा ना भाई, वेलोसिटी जो होती है, वेग जो होता है, अगर हमारा एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, नियत होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसीलिए यहां पर एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है तो यहां पर वेलोसिटी जो आपकी क्या होगी,
कांस्टेंट होगी। तो ये दो बातें याद रखिएगा। तो मैं वापस से जितना भी मैंने समझाया है उसको मैं कुछ पॉइंट में सम अप कर देता हूं ताकि आपको चीज याद रहे। देखिए पहला पॉइंट क्या है, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम हाइट पे चले जाओ तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होती है। जबकि अगर मैं बात करूं काई की एक्स डायरेक्शन की, है ना, एक्स डायरेक्शन की पूरी वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन की पूरी वेलोसिटी यू एक्स, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। और ये मैक्सिमम हाइट पर, वाई डायरेक्शन की कहां पर, ये हाइट है हमारी कितनी एच, इसको बोल दिया अपन ने मैक्सिमम हाइट। तो ये याद रखना, ये मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होती है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, यूएक्स कांस्टेंट। यूएक्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जीरो है। ये याद रखिए, तीनों पॉइंट याद रहेंगे आपको। नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो इन पॉइंट को, ठीक है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखना क्योंकि मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझा है और ये वो एग्जांपल है जो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने आपको लगभग सारे ही पॉइंट पढ़ा दिए है ना। चलो अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूं, देख लो बोर्ड पर फटाफट। हमारे पास ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये कोई पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। यू वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। यहां पर एंगल मान लिया थीटा है, तो इस दिशा में कंपोनेंट क्या आएगा, ये यू एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। इस दिशा का कंपोनेंट क्या आएगा, यू साइन थीटा। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया है। इसके बाद क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है। तो यहां पर वेलोसिटी कौन सी होती है, यहां पर केवल एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है, वी वाई, है ना। ये सॉरी वी वाई नहीं, वी एक्स, ये कितनी होती है, तो ये हमेशा यू कोस थीटा ही होगी। अगर यहां पर यू कोस थीटा है तो यहां पर भी यू कोस थीटा ही होगी, ठीक है। लेकिन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यहां पर इनिशियली कितनी थी, यू साइन थीटा, और बाद में कितनी हो गई, जीरो। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिए। पार्टिकल जब ऊपर जाता है तो उसका वेग बढ़ता है वाई दिशा का, और जब नीचे आता है तो वाई दिशा का वेग घटता है। चलिए यहां तक की बात क्लियर है क्या सभी को। चलिए आगे देखते हैं। एक सवाल है हमारे पास, इस सवाल को अपन बनाते हैं, ठीक है। अब सवाल क्या है, सवाल को पढ़ते हैं जरा। एक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई पर चाल उसकी प्रारंभिक चाल की आधी है, तो उसका प्रक्षेपण कोण क्या होगा। ध्यान दीजिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप की, एक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई पर चाल, अधिकतम ऊंचाई का मतलब क्या है, मान लिया एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। ये अधिकतम ऊंचाई कितनी है भाई, अधिकतम ऊंचाई एच मान ली। अधिकतम ऊंचाई पर जो उसकी चाल है, उस चाल की आधी है ना, कब, प्रारंभिक चाल की आधी है ना। तो भाई पानी वानी पी लो, है ना, थक गए होंगे तुम लोग। देखो इधर, बोर्ड पर ध्यान दो। यहां पर मैक्सिमम हाइट कितनी है, एच है मैक्सिमम हाइट। अब सवाल पे ध्यान दीजिए, एक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई पर चाल कितनी है,
प्रारंभिक चाल की आधी है। मान लिया मैंने प्रारंभिक चाल कितनी है, कि प्रारंभिक चाल को अगर मैं u मान लेता हूं, है ना, प्रारंभिक चाल को मैंने कितना मान लिया, u मान लिया, तो यहां पर हाइट, मैक्सिमम हाइट पर इसकी चाल कितनी हो जाएगी, u का आधा हो जाएगी, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, मैक्सिमम हाइट पर जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, बताओ। मैक्सिमम हाइट पर कौन सी वेलोसिटी होती है, तो मैंने बताया मैक्सिमम हाइट पे केवल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है, और यू डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, सॉरी, एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, यू कॉस थीटा होती है। वापिस से सुनिए, मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होती है, यू कॉस थीटा। तो आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि प्रक्षेप गति की अधिकतम ऊंचाई पर चाल उसकी प्रारंभिक चाल की आधी होती है ना। तो यहां पर तो यू कोस थीटा ही होती है मैक्सिमम हाइट पर, तो मैक्सिमम हाइट पर कितना है भैया, यू कोस थीटा ही है। मैक्सिमम हाइट पर जो चाल है वो केवल एक ही है, कौन सी, यू कोस थीटा, है ना। तो बोला गया है प्रारंभिक चाल की आधी होती है, किसके चाल की आधी होती है, प्रारंभिक चाल कितनी है, यहाँ पे यू है, तो यहाँ पर अपन यू उठाएंगे और इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आ रहा भाई, ये यू से ये यू कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, है ना। और बताओ कोस थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो कोस थीटा में 1/2 का मान होता है कोस 60 का, किसका होता है, कोस 60 डिग्री का। तो कोस 60 डिग्री का मान यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, एंगल कितना बन गया आपके पास, थीटा बराबर 60 डिग्री, कितना बन गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। लैंग्वेज को समझना जरूरी है। लैंग्वेज में क्या बोला था, अधिकतम ऊंचाई पर चाल उसकी प्रारंभिक चाल की आधी है। अधिकतम ऊंचाई पर जो चाल है कितनी होती है, यू कोस थीटा, है ना, यू कोस थीटा, ये जो चाल है ना, ये कहां पर है, मैक्सिमम हाइट पर, और ये किसके बराबर है, प्रारंभिक चाल की आधे के बराबर है। ऐसा सवाल में बोला था, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, यू से यू कट गया, कोस थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2, और 1/2 किसका मान होता है, थीटा में, कोस थीटा में 60, कोस 60 का मान होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, डी। एक और सवाल देखो इसका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया है, ये 2010 में पूछा गया है, AIPMT 2010। ये कब पूछा गया है, AIPMT 2013 में पूछा गया है। देखो इस सवाल को, आज ये सवाल आपको आता है, इस सवाल में एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट, आपको ये बात पता होगी कि एक्स दिशा के एकांक सदिश को अपन क्या लिखते हैं, आई कैप, और वाई दिशा के एकांक सदिश को क्या लिखते हैं अपन, जे कैप, है ना। इसी तरीके से अगर मैं y के नेगेटिव अक्स की बात करूं तो यहां पर आ जाएगा माइनस जे कैप, और x के नेगेटिव अक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का आई कैप। ठीक है, ये याद रखना, x का एकांक सदिश x दिशा में प्लस x की दिशा में आई कैप, माइनस x दिशा में माइनस आई। हाँ जी, y का प्लस एक्सिस की दिशा में होगा आपका जे कैप, और y के नेगेटिव एक्सिस में क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। ये आपको पता होना चाहिए। ये एकांक सदिश है, क्या काम करते हैं, ये दिशा बताने की काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर यही सवाल पूछा गया आपसे, देखो किसी प्रक्षेप का प्रारंभिक बिंदु ए, कहां पर है भाई, अपन प्रारंभिक बिंदु ए पर यहां की बात कर रहे हैं। ये प्रारंभिक बिंदु हो गया आपका। प्रारंभिक बिंदु ए पर वेग 2i + 3j मीटर पर सेकेंड है। तो यहां पर जो वेग है वो कितना दे रखा है, u बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप दे रखा है। तो इसका बी बिंदु पर वेग का परिमाण क्या होगा, यानी कि यहां पर आपको वेग का परिमाण निकालना है। ध्यान दीजिए, आई का मतलब क्या होता है, आई बताता है एक्स अक्ष के अनुदिश, है ना। यानी कि अगर मैं एक्स में इसका क्या निकालूं, अगर मैं इसका एक्स में गति निकालता हूं, है ना, एक्स में इसकी गति निकालता हूं, तो एक्स में कितनी गति आएगी भैया, तो एक्स में आ जाएगी आपकी 2 मीटर पर सेकंड की गति आ जाएगी, है ना। एक्स दिशा में आपका जो गति है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वाई दिशा में कितना आ जाएगा, देखो वाई दिशा में जे कैप लिखा हुआ है ना, तो जे कैप का मतलब वाई दिशा में कितनी होगी, 3। तो 2 की स्पीड इधर है, 3 की स्पीड इधर है। अब पार्टिकल कहां पहुंच गया, हाँ जी, बी बिंदु पर पहुंच गया। तो देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, एग्जांपल दिया था ना, कहाँ गया वो, ये रहा। देखो यहां पर क्या था, यहां पर 3 था और यहां पर 4 था। जब पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंचा तो 3 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। क्यों होगा,
क्योंकि पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा था इसलिए वेलोसिटी ऊपर थी, अब पार्टिकल नीचे आ रहा है इसलिए वेलोसिटी नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ध्यान दो, यहाँ पे भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। क्या है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया तो पार्टिकल अब कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, और इधर इस दिशा में कौन सा कंपोनेंट आएगा, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट इस दिशा में और वाई कंपोनेंट इस दिशा में आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इधर कितना कंपोनेंट आएगा बताओ। तो देखो यहाँ पे 3 था तो 3 जो ऊपर जा रहा है वही नीचे आएगा, और एक्स दिशा की वेलोसिटी तो सेम ही रहती है हमेशा, तो 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। अब आपको आईजेके के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, हाँ जी, ये एक्स एक्स का, ये क्या है भैया, एक्स एक्स के अलोंग चल रहा है, तो एक्स एक्स का क्या होता है, आई कैप होता है, तो क्या लिखेंगे 2 आई कैप। भाई पॉजिटिव दिशा में चल रहे हैं ना तो पॉजिटिव लिखेंगे। हाँ जी, ये क्या है आपका, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, वाई में कहाँ चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, नीचे क्या लेते हैं अपन, नेगेटिव, और ये 3 है ना, तो क्या करेंगे माइनस का 3, इसके साथ क्या लग जाएगा, वाई दिशा के लिए क्या आता है, जे कैप। तो ये वाला आपका राइट आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर है, 2i माइनस 3j, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको बेसिक टर्म्स अभी बताइए, और बेसिक टर्म से रिलेटेड ही मैंने ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं। ये थोड़े से क्वेश्चन अप लेवल के हैं जो कि नीट में पूछे गए हैं ना, ये नीट की ही एग्जाम है। पहले इसको AIPMT बोला जाता था, अब इसको नीट बोला जाता है। तो ये थोड़े अच्छे सवाल मैंने आप लोगों को कराए हैं जो कि आपकी एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे अब अगली क्लास में। तो जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर भी आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे आप PFT की तैयारी कर रहे हैं, PMT की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और या PNST की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो सारा कोर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी नए बच्चे हैं एक बार चैनल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मुलाकात करते हैं अब अगली क्लास में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।